बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ सादिया, आप देख रहे हैं जैनमन कुकिंग विद सादिया। आज मैं आपके लिए बड़े मज़ेदार से सिंपल से आलू के ज़बरदस्त फूले फूले पकोड़े बनाने की रेसिपी आपको दूंगी कि जो हर दिल अजीज़ होते हैं, मेहमान आए उनको भी पसंद, बच्चे बूढ़े जवान सभी खाते हैं। इवनिंग स्नैक्स में लें या रमज़ान की स्पेशल रेसिपी है ये, तो आप इसे कभी भी बनाएं, यकीनन ये आप बहुत मज़ेदार रेसिपी है। आप मेरे तरीके से बनाएं, आप ज़रूर इंजॉय करेंगे। तो आए हम अपनी प्यारी सी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। पहले मैं ये आलू लूँगी और आलू लेके मैंने इनको छील के धो लिया है और अब इस तरह से मैं ये स्लाइसेस काटूँगी। मैं आपको काट के भी दिखाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखें, आप आराम से छुरी की मदद से भी पतले आलू काट सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि कोई मशीन ही हो तो आप आलू काटें। ये देखें कितने पतले आलू मैंने इससे काटे हैं। इस तरीके से मैं तमाम आलू काट लूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखें व्यूअर्स, ये तमाम आलू जो हैं मैंने इनको काट के तो इस तरह से मैं इसको यहाँ पर खुश्क होने के लिए रख दूँगी। धूप में रखने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ इसको आप पंखे के नीचे हवा वाली जगह पर रख दें और 5 मिनट के लिए इनको सिर्फ ड्राई करना है। इनको बिल्कुल खुश्क नहीं करना जब तक मैं अपना बैटर रेडी बैटर बनाने के लिए सबसे पहले मैंने ये 1 कप बेसन लिया है। किसी भी कप से आप जो है नाप कर सकते हैं। इसको क्रंची और क्रिस्पी बनाने के लिए ये मैंने तकरीबन 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर डाला है। साथ में ये बेसिक से स्पाइसेस जाएंगे। 1 टीस्पून कुटी मिर्च, हाफ़ टी स्पून ज़ीरा, हाफ़ टी स्पून हल्दी से बहुत प्यारा कलर और टेस्ट आता है। 1 टीस्पून नमक, हाफ़ टी स्पून अजवाइन और 1 टीस्पून पिसी मिर्च। इन तमाम चीज़ों को हम अच्छे तरीके से मिक्सअप कर लेंगे और अब इसमें मैं थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका बैटर बनाना शुरू करूँगी। इसका बैटर भी आपने बहुत ज़्यादा थिक नहीं बनाना, ना ही बहुत ज़्यादा पतला करना है कि आलूओं पे चढ़े ही ना। तो व्यूअर्स, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं, मेरी रेसिपीज़ अच्छी लग रही हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कीजिए, बेल आइकॉन को ऑल पे करके ज़रूर प्रेस किया कीजिए ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिले। तो ये देखें, ये तकरीबन अच्छे से जो है इसको मैंने किया, लेकिन अभी भी इसको कम से कम 5 मिनट तक आप इसी तरह फेंटें। जितना ज़्यादा आप इसको फेंटेंगे उतने ही अच्छे आपके पकोड़े फूले फूले बनेंगे। अब मैं ये बिल्कुल बारीक कटी हुई धनिया इसमें ऐड कर दूंगी। इसको भी हम इसमें मिक्सअप करेंगे और इसको ख़ास जो टिप है इस पकोड़े को फुलाने की वो ये है कि इसमें मैं ये 2 टेबलस्पून ऑयल डालूँगी। ऑयल डालने से जो पकोड़े हैं बहुत ज़्यादा फूले हुए बनते हैं और बहुत ज़्यादा क्रिस्पी और मज़ेदार बनते हैं। ये इन पकोड़ों को बनाने की ख़ास टिप है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखें, ये बैटर हमारा इस तरीके से होना चाहिए। ये देखें, ना ये बहुत गाढ़ा है और ना ही ये बहुत पतला है। और आलू जो हैं ये भी देखें ड्राई हो चुके हैं मुकम्मल। तो इनको अब मैं आपको फ्राई करके दिखाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अब देखें, हमने आलू को बस हल्का सा इसमें डिप करना है और इस तरह से हम अपने पकोड़े डालेंगे। अच्छा, ऑयल आपने शुरू में तेज़ गरम रखना है, उसके बाद जो है इसको हल्की मीडियम लो फ्लेम पे कर देना है। तो मैं आपको तमाम आलू डाल के दिखाती हूँ। तो ये देखें, तमाम पकोड़े मैंने डाल दिए हैं और अब इनको हम पलट लेंगे। तो ये देखें व्यूअर्स, ये कितने ज़बरदस्त फूले फूले पकोड़े बने हैं। तो इन तमाम पकोड़ों को निकाल के तो मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। तो देखें व्यूअर्स, ज़बरदस्त पकोड़े बन के रेडी हैं। देखें कितने ज़बरदस्त फूले हुए हैं और इतने मज़ेदार क्रिस्पी बने हैं कि ज़बरदस्त। आप इसको बनाएं, यकीनन ये आपको बहुत पसंद आएंगे। अपने मेहमानों के आगे पेश करें या शाम की चाय में इनको बनाएं इवनिंग स्नैक्स के तौर पर, यकीनन आपको पसंद आएंगे। तो व्यूअर्स, मैं आपको अपनी दुआओं में याद रखती हूँ, आप अपनी दुआओं में मुझे याद रखा कीजिए। तो जाते जाते सब्सक्राइब करना तो बनता है, काइंडली सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट रेसिपी में। ओके, अल्लाह हाफिज़।